हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.6 करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से। और 6.5 तक का सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करा दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है, मिल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज की जितनी भी प्रिपरेशन या जो भी डाउट्स है वो आप बड़े आराम से वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 6.6 की। अब 6.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको फार्मूले यूज़ करने हैं, क्या क्या चीज़ें और दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन। अभी ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना, लगभग सेम ही कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना है। आपके पास कोई दो नंबर है, मान लो एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। अब इनके बीच में आप एक ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, अब इन दोनों के नंबर के बीच में हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब इस ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी? अब ज्योमेट्रिक मीन का हमें पता है कि भाई ये जब ज्योमेट्रिक मीन हमने डाला तो इसका मतलब ये एक जीपी बना रहा है, और जीपी के अंदर आप रेशो जब निकालते हैं तो आप कहीं से भी रेशो निकालो, वो रेशो आपकी बराबर ही आएगी। तो अगर हम रेशो निकालें यहाँ से जी अपॉन ए करके, या फिर रेशो निकालें हम बी अपॉन जी करके, तो ये बराबर ही आएगी। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा जी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ए बी। अब यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूँ तो जी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अब क्या एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो सकते हैं? वही जब अर्थमेटिक मीन हो सकते थे वो भी हमने निकालने सीखे थे, तो ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो अगर एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन है, मान लो एक नंबर ए है, उसके बाद हमने एक G1 इंसर्ट करा, पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह से करते करते हमने एन ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट करे। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे हैं, तो यहाँ पर जो बी आएगा ये किस नंबर पर आएगा? एन तो यही हो गए ज्योमेट्रिक मीन, एक ये हो गया n+1 और एक ये हो गया n+2, यानी जो b की वैल्यू है वो है an+2। अब यहां पर अगर हम जीपी का फार्मूला लगाएं nth टर्म का, तो उसके अंदर क्या होता है? ज्योमेट्रिक an का जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन में AR⁻n−1, ये फार्मूला होता है। यहां पर n की जगह n+2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा? AR⁻n+1 इक्वल्स टू बी। ए को इधर लेकर आओ, r⁻n+1 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। और अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, जब पावर ये इधर जाएगी तो b अपॉन ए की पावर बन जाएगी 1/n+1, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास r की। अब इस r की हेल्प से अगर हम पहली वाली ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालें, G1 की वैल्यू निकालें। अब G1 जो एक्चुअली में इस सीक्वेंस के हिसाब से हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आ रही है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है? a इंटू आर। तो a की वैल्यू तो a है ही, r की वैल्यू ये आ गई आपके पास, तो ये बन गया आपके पास a इंटू आर की जगह आएगा b अपॉन में a की पावर 1/n+1। तो ये बनेगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट। अगर आपको सेकंड वाला ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसी तरीके से अगर आप प्रोसीड करोगे तो ये बनेगा a इंटू बी अपॉन ए की पावर 2/n+1। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन थर्ड निकालोगे तो ये बनेगा a इंटू बी अपॉन ए की पावर 3/n+1। और ऐसे ही अगर आप ज्योमेट्रिक मीन n निकालोगे, यानी nth ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, तो इसका फार्मूला बनेगा a इंटू में b अपॉन ए की पावर n/n+1। इस तरह से आप जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें कि जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उनका प्रोडक्ट निकालें तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन आए G1, G2, G3, इस तरह से कर करके हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन है। अब इन सब का हमें करना है प्रोडक्ट। तो G1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी, G2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी, G3 की ये आएगी, Gn की आएगी। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का जो ये बेस यहाँ पर जो a है सभी के अंदर सेम आ रहा है। जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो a की पावर 1 इधर है, 1 इधर है, ऐसे इसकी पावर 1 1 करते करते कितनी बार आ जाएगी? n बार आ जाएगी। और उसके बाद b अपॉन ए की पावर, इसकी पावर अगर आप ऐड करोगे तो पहली पावर है 1/n+1, फिर 2/n+1,
इस तरह से करते करते ये वैल्यू हमारी जाएगी n/n+1 तक। अब ये a की पावर 1+1+1 ये कितनी बार है यहाँ पर n टाइम्स है, तो a की पावर आ जाएगी n, और यहाँ से b/a की जो पावर है इसमें से 1/n+1 आप कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 2 3 इस तरह से लेकर n तक हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब ये बन गया AP सीरीज़। ये स्पेशल सीरीज है 1 2 3, जब एक एक का डिफरेंस होता है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। इसका फार्मूला डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो क्या बनता है, ये हुआ b/a की पावर 1/n+1, इसका फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, a की पावर n और b/a की पावर n/2, ये हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये a की पावर n है और नीचे जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो a की पावर n/2 हो जाएगा। अब डिवीजन में क्या होता है, पावर हाफ पावर माइनस हो जाती है, तो n में से अगर आप n/2 माइनस कर दोगे तो a की पावर भी n/2 ही बनेगी और b की पावर भी n/2 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास ab की पावर n/2। यानी जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है, अगर आप उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर को कर देना है आपको हाफ। n की वैल्यू लेनी है जितने ज्योमेट्रिक मीन होंगे, a b को उसमें काउंट नहीं करना है n के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू लगाओगे तो आपको पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास अगर कोई जीपी है जिसके अंदर n टर्म्स हैं, तो उसका अगर हम सम निकालें तो वो सम उसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा। तो पहला केस आएगा इसमें, अगर n की वैल्यू हम लेते हैं ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स कितना बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जीपी हमारे पास दे रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो एक जो हमारे पास सेंटर वाली टर्म आ जाएगी यानी मिडल वाली टर्म आ जाएगी, तो मिडल टर्म की पावर आपको कर देनी है, मिडल टर्म की पावर कर देनी है आपको n। लेकिन अगर दूसरा केस आता है हमारे पास जिसमें कहता है कि भाई n इवन है, अब n इवन है तो वहाँ पर कोई एक मिडल टर्म तो आएगी नहीं, तो जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, आपको दोनों जो मिडल वाली टर्म आ रही है ना उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल देना है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू मिडल टर्म्स, जो दो मिडल टर्म है उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो और उसकी पावर कर दो n। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स है, दोनों बड़े काम आएंगे आपके। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स पूछा है, कोई जीपी दे नहीं रखी है, बस एक मिडल टर्म दे रखी है इस वाले केस में, इसमें दो मिडल टर्म दे रखी है, बाकी अता पता ही नहीं है कोई किसी भी टर्म का, तो ऐसे केसेस में आप ये वाला फार्मूला ला के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अर्थमेटिक मीन तो निकालना हमने सीख लिया था पहले ही, ज्योमेट्रिक मीन आज हमने निकालना सीख लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, तो वो रिलेशनशिप क्या होता है वो उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये होता है a + b/2। ये दो नंबरों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, a और b की बस, ठीक है। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये होता है √ab। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर लें, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, तो इधर से आएगा a + b/2 माइनस √ab। इसका आप लो एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया तो ये बन गया a + b - 2 टाइम्स ऑफ √a एंड b। अब यहाँ पर ये जो a + b - 2 टाइम्स ऑफ √ab है, तो हमारे पास इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं √a - √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब आप √a - √b का होल स्क्वायर करोगे ना तो ये वाली टर्म आ जाएगी और डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये वाली टर्म है स्क्वायर में, अगर टर्म स्क्वायर में होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल्स टू 0 होगी। अगर ये a और b दोनों इक्वल होंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, और अनइक्वल होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं कि जो a अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ रहा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है। इक्वल्स टू 0 तभी होगी जब a और b दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से gm को हम इधर लेके जाएं तो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बनेगा, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन।
इक्वल्स टू कब होगा? जब ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सारा जो कंसेप्ट था ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 256। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। 1 और 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन ये हो गई, चौथी टर्म ये होगी, पांचवी टर्म ये होगी। मतलब 256 के हमारे पास फिफ्थ टर्म है और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और फिफ्थ टर्म आ गई 256। तो फिफ्थ टर्म का मतलब हम लिख सकते हैं ए आर रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 256। ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 इंटू में आर की पावर 4 और 256 को लिख दिया हमने 4 की पावर 4। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। आर 4 मिल गया तो पहली टर्म अगर 1 है तो दूसरी टर्म क्या होगी हमारे पास? दूसरी टर्म मतलब G1, ये होगी A इंटू आर यानी 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 हमारे पास। G2 क्या आएगी हमारे पास? ए आर स्क्वायर, 1 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, या आप सीधा इसी में 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। A3 क्या आएगा हमारे पास? ए आर क्यूब, 1 इंटू 4 का क्यूब यानी आ गया 64। तो हमारे पास जो 3 टर्म है, एक 4 है, एक 16 है और एक 64 है, ये तीनों टर्म इस जीपी की होंगी। सेम इसी तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो 2 है। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। अब जीपी का कोई अता पता ही नहीं है क्या जीपी है क्या नहीं है, बस एक टर्म आपको देखिए फोर्थ। तो इसमें जो वो शॉर्टकट वाला तरीका था, आपको प्रोडक्ट बताना है 7 टर्म्स का, और यहाँ पर n जो है वो 7 है यानी ऑड है। तो प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स। अब 7 टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो सेंटर वाली टर्म है, जो मिडल टर्म है, यहाँ पर जो फार्मूला होता है यही होता है ना कि मिडल टर्म की पावर n, मिडल टर्म इसकी पावर कर देंगे हम n। अब मिडल टर्म बनेगी 7 के हिसाब से फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर टोटल 7 टर्म है तो फोर्थ टर्म इधर से या इधर से देखोगे तो वो सेंटर में आएगी। तो फोर्थ टर्म आ गई आपके पास मिडिल टर्म, इसकी पावर हो जाएगी n। अब फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो उसने दे ही रखी है कि 2 है और n की वैल्यू है 7, तो 2 की पावर 7 यानी आंसर आ जाएगा 128। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8, फोर्थ टर्म तो दे रखी है आपको 8 और फिफ्थ टर्म दे रखी है 16, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अब यहां पर भी वही काम है, यहां पर 2 मिडिल टर्म आपको दे दिए, 8 टर्म है ना, 8 यानी इवन हो गया। तो इवन वाले केस में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। इसमें फार्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 मिडल टर्म और रेज टू पावर n। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ये दोनों टर्म, क्योंकि मिडल यही बनेंगी दोनों 8 के हिसाब से। 4 से पहले 3 होगी, 5 के बाद भी 3 हो गई, तो यानी आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए 8 इंटू में 16 और इसकी पावर कर देंगे हम 8। इसका स्क्वायर रूट करते हैं, 8 के पेयर बनाओ, 8 के पेयर आगे 2 2 2, या हम सीधा ये काम कर सकते हैं कि इसको रूट को हटा ही लेते हैं। इसको रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी आपके पास 1/2, 8 इंटू 16 यानी 128। 128 की पावर होगी 1/2 और फिर उसकी पावर 8 भी दे रखी है आपको, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 128 की पावर 4। अब इतनी बड़ी पावर आ रही है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। 128 को 4 टाइम्स सॉल्व करने का कोई लॉजिक है नहीं। यहाँ पर इसने 2 की पावर में छोड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 128 को 2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 की पावर फिर दे रखी है आपको, तो हो जाएगा 2 की पावर 28। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में कहता है कि A1 A2 are 2 अर्थमेटिक मीन एंड G1 G2 are 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आपको 2 ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं, 2 ज्योमेट्रिक मीन और 2 अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो अर्थमेटिक मीन था उसका फार्मूला हमारे पास था कि अर्थमेटिक मीन का A प्लस में B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1। अब यहाँ पर N की जो वैल्यू है, N की वैल्यू यहाँ पर 2 है कि 2 अर्थमेटिक मीन है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये बनेगा A प्लस में B माइनस A अपॉन में 2 प्लस 1
तो 2 + 1 का मतलब हो गया 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, एलसीएम लेने के बाद 3a प्लस में b माइनस a, तो ये बन गया 2a प्लस में b अपॉन 3। और ऐसे जब आप a2 निकालोगे तो a2 में क्या होता है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा क्या, a प्लस 2 इंटू बी माइनस a अपॉन में 3, नीचे वही रहेगा n+1। इसको यहाँ एलसीएम लिया हमने, 3a आ गया, इधर से 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3, तो 3a माइनस a हो गया a प्लस 2b अपॉन में 3। ये आ गया आपके पास a1 और ये आ गया आपके पास a2। ऐसे आप निकालो ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने इसी वीडियो में निकाला कि भाई g1 की वैल्यू होती है a डिवाइडेड बाय b अपॉन में a रेज़ टू पावर 1 अपॉन में n+1। अब n की जगह ज्योमेट्रिक मीन है वो भी 2 है, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 2 + 1, आ जाएगा 1 अपॉन में 2 + 1 यानी ये आ गया 3। ठीक है, अब g2 आएगा आपके पास, उसमें भी यहाँ पर a आ जाएगा b अपॉन a, b अपॉन a, और फार्मूले में होता है ऊपर 2 अपॉन में n+1 यानी 2 अपॉन में 3। तो g1 भी आ गया, g2 भी आ गया, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास क्या बना, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय g1 एंड g2। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 2a प्लस में b अपॉन 3, और इसकी वैल्यू है a प्लस में 2b अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय g1 की वैल्यू ये है a b अपॉन a की पावर 1/3 a b अपॉन a की पावर 2/3। तो यहाँ पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएगा और ऐड हो जाएगा, 2a इधर है a इधर है, तो 3a बन गया और 3b बन गया डिवाइडेड बाय 3। नीचे यहाँ पर a है और a है यानी a² हो गया, और b अपॉन a की पावर ऐड करेंगे तो ये पावर 2/3 और 1/3 यानी 3/3, 3/3 का मतलब आ जाएगा 1। ऊपर से 3 कॉमन निकाल दो, a प्लस b अपॉन में 3, और नीचे आपके पास बन गया a² इंटू में b अपॉन a। इस a से a कैंसिल, 3 से यहाँ 3 कैंसिल, आंसर आ गया a प्लस b अपॉन में ab। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4th का सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें कहता है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 एंड 9, शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द 5th पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर। तो यहाँ पर देखो भाई 5 ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं, किस किस के बीच में, 576, फिर 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो और लास्ट में आ गया 9। तो 5 ज्योमेट्रिक मीन हो गए, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, तो a की वैल्यू तो 576 है और ये टर्म बनेगी आपकी 7, a7 की वैल्यू 9 है, a7 मतलब ar की पावर 6 और a की वैल्यू है 576। इसको इधर लेकर आओ, 9 अपॉन में 576, 9 से इसको काट लो तो ये आ गया 1/64। अब 1/64 होता है 2 की पावर, अगर मैं 6 कर दूं तो ये बनेगा 1/2 की पावर 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर आ गई 1/2। तो r 1/2 आ गया, तो जो दूसरे वाला ज्योमेट्रिक मीन है ये क्या होगा, पहली वाली वैल्यू को r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 256 नहीं, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 288। फिर g2 निकालेंगे तो फिर इसका हाफ कर दो आप 288 का, तो आ जाएगा 144। फिर g3 निकालेंगे तो 144 का हाफ करो 72। फिर g4 निकालो, 72 का हाफ कर दो 36। फिर g5 आ जाएगा, 36 का हाफ 18, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आएगा, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये तो आपके पास चार टर्म्स आ गई, 288, 144, 72, 36 और 18। अब कह रहा है कि शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द
फिफ्थ पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, फिफ्थ पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मतलब अगर हम यहाँ पर टर्म ले रहे हैं 7, तो इसके जो बीचों बीच जो टर्म आ रही है G3, तो G3 की जो पावर है कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर। फिफ्थ पावर मतलब जो G3 है उसकी पावर 5, G3 का मतलब G3 की वैल्यू है 72, तो इसकी पावर 5 ये आ गई। अब ये हमें शो करना है कि जो इन सब का प्रोडक्ट आएगा ना, ये इसके बराबर है। अब जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला था हमारे पास, प्रोडक्ट वाला फार्मूला क्या था, जो मिडिल टर्म आएगी, मिडिल टर्म की पावर हम कर देंगे 5। अब यहां से अगर हम मिडिल टर्म निकालें, ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन हमने डाल रखे हैं, अगर इसकी मिडिल टर्म निकाल लें तो G3 आएगी। G3 की पावर कितनी आएगी, n, यहाँ पर n लिखो फार्मूले में, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और G3 की वैल्यू है 72, इसकी पावर 5। तो अगर आप ऐसे निकालते हो या ऐसे निकालते हो, दोनों तरीके से वैल्यू आपकी बराबर ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कहता है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 34। अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 34। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 68। और कह रहा है अर्थमेटिक मीन इनका 16 है। अर्थमेटिक मीन यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये 16 है, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी 256। हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल के अब यहाँ पर पुट कर दो, तो a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे आएगी 68 माइनस b। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, 68 माइनस b इंटू में b इक्वल्स टू 256। मल्टीप्लाई करो, 68b माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाओ, तो b स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 68 नेगेटिव हो गया, प्लस 256। अब इस 256 के फैक्टर कर लो जिससे आपके पास 68 आ जाए। तो आई थिंक इसके फैक्टर एक तो 64 बन जाएगा और एक 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्टर 64 हुआ और एक फैक्टर 4 हो गया, तो b की वैल्यू 64 आ गई और 4 भी आ सकती है। अगर b की वैल्यू 64 है तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो चाहे आप कैसे भी कह लो, दो नंबर जो आएंगे हमारे, एक नंबर आएगा 4, दूसरा नंबर आएगा 64। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, एक्सीड मतलब ज़्यादा हो गया, ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा हो गया। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज़ 4। तो दोनों नंबर है हमारे पास a और b, इसकी रेशो है 4। 4 के बाद कोई रेशो तो नहीं है, नहीं, बस खाली 4 है। यानी 4 का मतलब हो गया 4:1 हो गया एक तरह से। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू 4, यानी a की वैल्यू आ गई 4b। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आ गया आपके पास a प्लस बी अपॉन में 2। ज्योमेट्रिक मीन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस में 2। इस 2 को आप इधर ले आओ, एलसीएम ले लो और a की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 4b। पहले a की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 4b प्लस में b, यहाँ पर आ गया 4b इंटू में b। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये तो 5b बन गया, इधर आ गया 4, इधर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, b स्क्वायर का आ गया b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 4b। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी b की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू हम वहाँ से निकालेंगे, 4 इंटू 4, यानी a की वैल्यू आ गई 16। तो एक वैल्यू 4 है, दूसरी वैल्यू 16 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 में कहता है इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको दिया है 1 अपॉन जी प्लस ए एंड 1 अपॉन जी प्लस बी। इक्वल्स टू में प्रूव करना है आपको 1 अपॉन जी के। तो यहाँ पर आप पहले एलसीएम लो इसका,
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम, जी प्लस ए इंटू जी प्लस बी। जी प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया जी प्लस बी, और इसको ए से करेंगे, आ गया जी प्लस ए। जी और जी, जी जी हो गया 2g, और इधर से आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, आ जाएगा जी स्क्वायर, जी इंटू में b और a इंटू में g प्लस में ए बी। अब क्योंकि g यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास ये तो रहेगा ना, g इक्वल्स टू में रूट ए बी। ये हम जी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ लिख देंगे ए बी। तो यहाँ पर जो 2g है, g की जगह आप पुट कर दो रूट ए बी, नीचे आपके पास जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर की जगह ए बी। इन दोनों में से आप जी कॉमन निकाल के ए प्लस बी इंटू में जी और प्लस में ए बी। अब ऊपर आपके देख रहे हो, ऊपर ये है आपके पास a प्लस बी और ये 2 रूट ए बी, यानी ऊपर मैं अगर ऐसे लिख दूं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या बन रहा है, ए बी और ए बी, 2ab हो गया, प्लस में यहाँ से आ गया आपके पास a प्लस बी और g की जगह आ गया रूट ए बी। अब यहाँ पर ए बी है, इधर रूट ए बी है, इन दोनों में से अगर हम रूट ए बी कॉमन निकाल दें, नीचे से हमने रूट ए बी कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ बनेगा 2 रूट ए बी और अंदर बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ पर जो टर्म हमारे पास न्यूमरेटर में थी वही टर्म तो बन गई, इसी से तो हमने ये बनाया था। तो अब अगले स्टेप में चाहे आप बना दो या डायरेक्टली भी आप इसको काट सकते हो। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं जी, क्योंकि रूट ए बी की वैल्यू जी है, और ये जो रूट के अंदर आ रहा है इसको फिर से रूट ए प्लस रूट बी का बना दिया हमने होल स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 1/g इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में कहता है कि इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और x कह रहा है कि रियल नंबर है। तो x यहाँ पर रियल नंबर है तो ये 4 की पावर x और 4 की पावर 1 माइनस x दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि 4 की पावर अगर आप यहाँ पर मान लो यहाँ उसका x की वैल्यू डाल के कुछ नेगेटिव भी कर भी दोगे तो 1/4 आ जाएगा, वो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं 4x ये भी ग्रेटर देन 0 है और 4 की पावर 1 माइनस x ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a, इसको कंसीडर कर लेते हैं b। अब हमें ये पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो आ गई a प्लस बी, ये a ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, 4 की पावर x और इंटू में 4 की पावर 1 माइनस x। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप एज इट इज रखो, 4 की पावर x और 4 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर देखो पावर इनकी ऐड करोगे तो 4 ही बचेगा, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 4। 4 से ज़्यादा इसकी जितनी मर्जी वैल्यू आगे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें भी आपको प्रूव करना है कि दो अगर पॉजिटिव नंबर्स आपके पास a और b हैं तो ये प्रूव करना है इसके बराबर है। अब दो पॉजिटिव नंबर हैं तो फिर से आप वही रिलेशन यूज़ करो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन आ गया आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ये प्रूव करने के लिए आप ऐसा करो, 2 को इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दिया इधर। अब यहाँ पर ये टर्म को अलग अलग करो, a अपॉन में रूट ए बी, b अपॉन में रूट ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर हाफ है, तो ये ऊपर a की पावर हाफ रह गया। ऐसे यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये रूट b आ गया। अब यहाँ पर आपको a अपॉन बी और b अपॉन ए चाहिए, तो ये रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर से आ जाएगा a अपॉन बी प्लस में b अपॉन ए।
अब स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, ये भूलना मत, प्लस में 2 और a की जगह रूट a अपॉन b है और b की जगह रूट b अपॉन a है। इकट्ठा लिख दो या अलग अलग लिख दो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आएगा 4। इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को आप उधर ले जाओ और आपका आंसर हो गया प्रूव। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबरों का सम यानी a प्लस b, ये किसके बराबर है? 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशो। अब शो करना है कि जो a और b की रेशो आ रही है वो ये आ रही है। तो यहाँ से आप क्या करो, इस 6 को 6 में से 2 रूट ab को आप अलग कर दो और इसको यहाँ ले आओ नीचे ऐसे, a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ab। यहाँ पर रखो आप 3 खाली। अब यहाँ पर यूज़ करो, रेशो के अंदर एक टर्म आपने पढ़ी होगी अगर ध्यान हो तो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CNDB इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर आप एक बार प्लस कर देते हैं, ये होता है कंपोनेंडो। और डिविडेंडो का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर कर दो माइनस। अब ये काम आपको सिर्फ एक साइड नहीं करना, दूसरी साइड भी करना है। तो यहाँ खाली 3 है, 3 का मतलब 3/1 है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 और 3 - 1। अब ये वाली जो टर्म आ रही है ना, ये आपकी बन गई रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म बन गई रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। इधर आ गया 4/2, फिर ये 2/1 आ गया। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए कर दो स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा रूट a प्लस रूट b, नीचे आ गया रूट a माइनस रूट b, इधर आ गया √2/1। अब यहाँ पर आने के बाद फिर एक बार दोबारा आपको और CND लगाना पड़ेगा, अगेन बाय C&D। तो न्यूमरेटर है इसमें रूट a प्लस रूट b और डिनोमिनेटर है रूट a माइनस रूट b। नीचे करेंगे रूट a प्लस रूट b, फिर माइनस करेंगे रूट a माइनस रूट b, इक्वल्स टू √2 + 1 एंड √2 - 1। इधर इससे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 रूट a, नीचे आ जाएगा 2 रूट b। टू से 2 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास जो रेशो आई है रूट a रूट b की आई है, लेकिन रेशो तो आपको a और b की चाहिए ना, तो a b लाने के लिए इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, इधर b आ गया, और इधर स्क्वायर करेंगे तो आप √2 + 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर आ गया 3 + 2 √2, नीचे आ जाएगा 3 - 2 √2। अब यही आपको प्रूव करना था, 3 + 2 √2, 3 - 2 √2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए क्वेश्चन इसके किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा एंड में, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स के अपने साथ शेयर भी कीजिए इन वीडियोस को, ताकि उनको भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।